पर्सन जिसकी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और बिकॉज़ ऑफ सोसाइटी, बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज़ ऑफ थिंग्स लाइक दिस कैन नॉट मेक इट इन लाइफ एंड हाउ अपना रास्ता बदलता है, गलत रास्ता इख्तियार करता है एंड फिर उसे रियलाइज़ भी करता है और रिग्रेट भी करता है। अच्छा, ये जो इससे पहले आपने ऑफिशियल गंगा जल की थी प्रकाश झा जी जी। के साथ में और अब अपहरण, तो किस तरह का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ठीक है, उनके साथ मैं 3 फ़िल्में कर चुका हूँ और हमारा रैपो बहुत अच्छा है, वी शेयर अ वेरी गुड रैपो, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। जिस किस्म की फ़िल्में वो बनाते हैं, वो आई लाइक दोज़ काइंड ऑफ फ़िल्म्स ऑल्सो। सो एंड एक सैटिस्फैक्शन मिलती है काम करने में और उसके साथ ये भी है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट्स, तो ऐसा भी नहीं लगता कि कहाँ फँस गए। अच्छा जी, जैसा कि कह रहे हैं कि सेंट्रल किरदार आपने पूरी फिल्म का एक बहुत ही जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तो अपहरण वो किस तरह से टैली कर रहा है आपके कैरेक्टर से फिल्म? देखिए, इसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए सबसे सर, पहले आज हम जो जानना वेबसाइट चाहेंगे वेबसाइट के बारे में। क्या वेबसाइट का उद्देश्य क्या है वेबसाइट लॉन्च करने देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज़ आई वाज़न्ट हियर, तो आई हैव बीन कॉल्ड दिस, आई विल डिस्कस विद हिम एंड देन आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। अजय बिपाशा के साथ काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे? वेरी नाइस, आई मीन शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, कोई ईगो हैसल्स नहीं, कुछ नहीं है, सो द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड। नाना के साथ में सेम। ये आम सवाल रहता है किरदार क्या है। मैं एक बार वो किरदार करने के बाद मैं तो बिल्कुल भूल जाता हूँ कि किरदार क्या है। और किरदार ऐसे आइसोलेशन में अगर आप पूछेंगे कि किरदार क्या है तो उसे पता तो कुछ नहीं चलता। तो बहुत मोटी सी बात से कहें तो कि एक पॉलिटिशियन का किरदार है और जो भी कुछ कर रहा है अपने कन्विक्शन के साथ कर रहा है, बस इतना ही है। सवाल नहीं समझ में आया आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, काम करते हुए बड़ा सुकून मिला। लगातार काम कर सकते हैं 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, और मैं थक जाता था। और बेहतरीन इंसान है ये लोग, मुझे ज़्यादा उससे सुकून मिला। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मैं बिल्कुल अनाड़ी आदमी हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये क्या होता है। प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ आओ, मैं आया, लेकिन जिस तरह का जो कुछ है मैं पूरी तरह आई एम इग्नोरेंट अबाउट इट। बेटे प्रॉब्लम यह है कि तू जो सवाल कर रहे हैं मैं मुझे मालूम ही नहीं किस तरह की पब्लिसिटी है ये। जिस तरह से ये जो है पब्लिसिटी होगा, क्या होगा, मुझे मालूम नहीं। ये सवाल का जवाब प्रकाश ज़्यादा सही तरीके से दे पाएगा। तू गलत इंसान को ये सवाल पूछ रहा है। जिस तरह का मुद्दा प्रकाश ने उठाया है इस फिल्म में, इस तरह की फिल्में बहुत कम लोग करते हैं। ऐसी फिल्मों में पैसे लगाना और उसको सक्सेसफुल करके दिखाना उन्होंने इसके पहले करके दिखाया है। जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे से मैं सहमत हूँ और ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना मैंने बहुत जायज़ समझा। आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आता। आप सवाल में बहुत भद्दे सवाल कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही तरह से क्लियर रहिए माइंड में कि आपको क्या पूछना है। भाई इसके पहले बहुत से अपहरण के स्कैंडल्स हुए और उसकी वजह से जो बार बार घट रहा था, तो फिल्म जब शूट कर रहे थे उस वक्त भी घट रहा था। तो एक तो महज वो कोइंसिडेंस था, लेकिन ये तो लगातार घटता रहा, इसलिए तो ये फिल्म का मुद्दा बन गया, हिस्सा बन गया या विषय बन गया। लेकिन ये तो लगातार होते रहा।
एक बिजनेस के तौर पे ये उभरता आ रहा है, जो हमारे लिए एक नासूर है, और वो लोगों के सामने ये नंगा सत्य है रखने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई। अब जब फिल्म बनाते हुए वैसे ही घट रहा तो मतलब क्या करें। प्रकाश एक बिहार से आए हुए हैं, बहुत से तकलीफों का सामना किया है, उन्होंने देखा है वहाँ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, और वो जो उनके जहन में जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों को एक कहानी बनाकर वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लगातार 1, 2, 3, 4 फिल्में उसी तरह से बहुत ही सीरियस लेवल की फिल्में जब वो कहना चाहते हैं, तो वजह यह है कि इस इंसान के अंदर कितना सफोकेशन है, कितना अंदर दबा हुआ है, और एक फिल्म के जरिए उनके सामने, उनके हाथ में एक बेहतरीन मीडियम है, उसके जरिए वो कहना चाहते हैं, ना कि कोई सिर्फ मनोरंजन करने वाली फिल्म बनाए। लेकिन ये लोगों के सामने ये सत्य रखने के बाद, 4 दीवारों में रहने के बाद हमें इसका पता नहीं है क्या घट रहा है, तो कम से कम एक ऐसा बंदा है कि जो कुछ लोगों को कहना चाहता है। फिल्म जिस तरह की फिल्म हम कर रहे थे, तो इतना सीरियस वातावरण रहता था जब कैमरा ऑन रहता था, लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद ये तो बिल्कुल जायज़ था कि नहीं, हमको हंसी मजाक करनी ही चाहिए, क्योंकि उसी मूड में हम उतनी देर तक रह नहीं पाते थे, और उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा ही कुछ मजाक चलता था हमारे यहाँ, और वो उसकी वजह से वी कुड सस्टेन फॉर सो लॉन्ग। मेरी टांगे तो खींचने के लिए ही है, अभी भी आप खींच सकते हैं कुछ सवाल करके। मेरी टांग भी अब अजय ने खींची, मैंने भी उसकी खींची, वो तो चलते ही रहता था, लेकिन उससे किसी को मोच नहीं आई, तकलीफ नहीं हुई, एक मजाक के तौर पे ही वही वो सीमित था। मैं पहले ही हंस देती थी। नथिंग कैन रियली पिस मी ऑफ एवर, and but I'm glad that I have such lively co-stars and lively director on the sets, because काम के साथ साथ if you interact with your co-stars well, then you have a greater product. देखिए, प्रकाश जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म्स बनाते हैं, रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स उनके अच्छे रहते हैं। उनकी जो भाषा पे जो होल्ड है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब वो हिंदी बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी साफ़ नहीं है जैसे वो बोलते हैं। तो उनके साथ काम करने में डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है अपहरण एक अच्छी फिल्म बनी है, और उस एक अच्छी फिल्म में अगर अच्छे को एक्टर्स हैं तो डेफिनेटली मेरा काम भी लोग देखेंगे और मुझे एक डिफरेंट लाइट में देखेंगे, एंड आई होप दे लाइक इट। नहीं, आपका अर्थ जो है वो अनर्थ पैदा कर रहा है। अपहरण का मतलब सेल्फ किडनैपिंग नहीं होता। अपहरण नहीं, गलत बात है। अपहरण मीन्स जिसका फोर्सफुली हरण किया जाए, उसको अपहरण कहते हैं। मेरे भाई जो प्रश्न पूछेगा उसको लोग दूंगा ना। कि यहाँ लोग देखो, सबको मिल रहा है, लोग बराबर सबको है ना। या मैं एक आंख से इधर देखूं, एक आंख से इधर, चलेगा? ठीक है। अपहरण के बारे में बताएंगे, आपने इस फिल्म के बारे में कैसे सोची और इसके स्टार कास्ट किस तरह से की? देखो, एक काम करो, ये है ना, छोटे बाइट ले लो, क्योंकि देखो ऐसा है, ये ऑनलाइन अपहरण आज की विभत्स समस्या जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में खास करके है कि पैसे के लिए लोगों को अगवा करना, जो अब मात्र व्यवसाय नहीं रहा बल्कि एक तरह की संस्कृति सी बनती जा रही है। इतने सारे लोग, इतने सारे परतों में इसमें इन्वॉल्व हैं कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दूध वाला, पान वाला, ग्रोसरी वाला, पुलिस वाला, अधिकारी, मंत्री, पॉलिटिशियन, दलाल, कॉन्ट्रैक्टर, सब इन्वॉल्व हैं।
ये तो पृष्ठभूमि हुई, लेकिन इस पृष्ठभूमि में अजय देवगन एक नवयुवक है। उस पात्र की कहानी है कि जो अपने पिता के उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में ऐसे दोराहे पे फंस जाता है जहाँ से पलटना मुश्किल है उसके लिए। तो ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है फादर और सन रिलेशनशिप की, ऐसे अपहरण के सामाजिक बैकग्राउंड के अंदर। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेट का जो मीडिया है, वेबसाइट्स जो हैं, वो इतने इंडिस्पेंसिबल बन गए हैं। हमारे जीवन के हर तबके में हर तरह के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बिना काम नहीं चल रहा। तो ये एक माध्यम जो बन गया है, इस माध्यम का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही छुटपुट तरीके से जो हो रहा था, उसको हमने एक कंसोलिडेटेड तरीके से इस माध्यम के जरिए अपने फिल्म को एक डेस्टिनेशन पे ले जाने का प्रयास किया है। इसीलिए डेस्टिनेशन ऑनलाइन जो reediff.com के सहयोग से, उनके संबंध से बना है, पहली बार एक फिल्म को इस तरह से इंटरनेट पे पब्लिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या कुछ लोगों को जानने मिलेगा इस साइट पे, जो कि एक स्पेशल साइट क्रिएट की गई है, माइक्रो साइट क्रिएट की गई है, इस साइट पे फिल्म के बारे में जानकारी, फिल्म के कलाकारों के बारे में जानकारी, एक्चुअल जो अपहरण की घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी, और इसके साथ साथ हर कलाकार का, जैसे बिपाशा के ब्लॉग से हम शुरू कर रहे हैं, तो बिपाशा के ब्लॉग को प्रोएक्टिव, और जो कि हम जीवंत रूप से रोज़ परिवर्तित करते रहेंगे, म्यूज़िक, रिंगटोन, वॉलपेपर, फिल्म क्लिप्स, ये तो आम बात होगी। ये साइट एक फिल्मकारों के, फिल्म बनाने वाले लोगों के और कलाकारों और दर्शक के बीच में एक वार्तालाप का माध्यम का काम करेगा। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए, एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में म्यूजिक का काफी इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था, धीरे धीरे वो घूमता नजर आ रहा है, क्या वजह मान रहे हैं आप उसकी? मैं समझता हूं कि लोग अब इस चीज़ को पहचानने लगे हैं कि अगर म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं हो फिल्म में, तो म्यूज़िक ना रखा जाए। जितने कम संगीत में, जितने कम गानों में काम चले, और फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जिसमें कि बहुत सारे गानों की ज़रूरत है, तो वहाँ लोग म्यूज़िक रख रहे हैं। लेकिन पहले जैसा होता था कि आपके गाने चाहिए ना चाहिए, आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको म्यूज़िक कैसेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पब्लिसिटी का माध्यम मिलता था। अब वैसी बात नहीं है। आप बहुत सारी फिल्में ऐसे देखेंगे। अब मेरी फिल्म में भी सिर्फ एक ही गाना है, गंगाजल में भी सिर्फ एक ही गाना था, और उससे उसकी पॉपुलैरिटी पे कोई कमी नहीं पड़ी।